तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया कि तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? क्या इसलिए कि यह शव जलने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है इस गहरे रहस्य से जुड़ा है? या इसलिए कि तुम्हारे भीतर कोई प्राचीन डर सांस लेता है? मृत्यु का डर, अज्ञात का डर, उस क्षण का डर जब तुम्हारा शरीर अग्नि को समर्पित हो जाएगा। लोग कुछ फूल चढ़ाएंगे, आंसू बहाएंगे और लौट जाएंगे। लेकिन तुम कहां रहोगे? क्या तुम कहीं बाकी रहोगे या सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब देह जलती है तब आत्मा पहली बार अपने असली घर की ओर कदम बढ़ाती है। मगर सवाल यह है, क्या तुम उस यात्रा को जानते हो या बस एक कहानी सुनना चाहते हो जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुकून दे दे? यह वीडियो कोई कहानी नहीं, यह तुम्हारे भीतर की खामोशी में एक दरार डालने की कोशिश है। यह जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि उस मौन तक ले जाने का निमंत्रण है जहां से आत्मा आती है और जहां वह लौट जाती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ टूटेगा। तुम्हारे पुराने विश्वास, मृत्यु की बनावटी धारणाएं, तुम्हारी मैं की झूठी पहचान। यदि तुम में साहस है, यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी छोड़े बिना अंत तक देखो। बीच में रुक गए तो सुन लोगे, लेकिन अंत तक देखे बिना जान नहीं पाओगे। यदि यह यात्रा तुम्हारे भीतर कुछ हिला दे, यदि यह तुम्हारी आत्मा को झकझोर दे, तो कमेंट में अपने दिल के कंपन को साझा करो। तुम अकेले नहीं हो, अनगिनत आत्माएं इसी पथ पर भटक रही हैं, सत्य की खोज में। लाइक करना न भूलना, यह सिर्फ समर्थन नहीं, तुम्हारी भीतरी गूंज की स्वीकारोक्ति है। और यदि तुम चाहते हो कि हम और गहराई में उतरें, तो योग धारा चैनल को सब्सक्राइब करो और इस मौन की यात्रा का हिस्सा बनो। अब तैयार हो जाओ, आंखें बंद करो और अपनी मृत्यु को सामने देखते हुए उस द्वार की ओर चल पड़ो जहां से आत्मा अग्नि के बाद अपनी असली उड़ान भरती है। तुम्हारे सामने एक शरीर पड़ा है जो अब राख बनने की ओर बढ़ रहा है। अग्नि उसे धीरे धीरे अपने आलिंगन में ले रही है। लेकिन वह सवाल जो हर हृदय में गूंजता है, क्या यही अंत है? क्या यही जीवन की परिणति है? परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, एक द्वार है। यह समाप्ति नहीं, प्रारंभ है। जब शरीर अग्नि में जल रहा होता है, आत्मा तब तक उस स्थान से बहुत दूर जा चुकी होती है। फिर भी कुछ क्षणों के लिए वह रुकती है, वहां जहां उसने वर्षों तक जीवन जिया। उसे मोह होता है अपनों का, यादों का, उस देह का जिसमें वह बसी थी। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत आगे नहीं बढ़ती। वह देखती है, महसूस करती है और फिर निर्णय लेती है। जब शरीर जल रहा होता है, आत्मा उस क्षण को अनुभव करती है, लेकिन उसे कोई पीड़ा नहीं होती। पीड़ा देह की होती है। आत्मा तो साक्षी है, केवल देखती है, प्रभावित नहीं होती। मगर जो आत्मा अज्ञान में डूबी है, जो जीवन के मोह में बंधी है, वह अग्नि को देखकर डरती है। उसे लगता है वह स्वयं जल रही है। यही डर कुछ आत्माओं को मुक्त नहीं होने देता। वे भटकती हैं इस इच्छा में कि शायद देह फिर मिल जाए, शायद कोई अधूरा कार्य पूरा हो जाए। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को पहली अनुभूति होती है हल्केपन की, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन फिर सवालों की लहर उठती है। मैं कौन था? मैं कहां जा रहा हूं? क्या यही अंत है या कुछ और है? यही वह क्षण है जब आत्मा के सामने दो मार्ग खुलते हैं, एक अंधकार की ओर, दूसरा प्रकाश की ओर। अंधकार वह है जहां इच्छाएं अधूरी हैं, मोह जिंदा है। प्रकाश वह है जहां आत्मा जान पड़ती है कि यह सब एक सपना था, एक लीला। सब आत्माएं प्रकाश की ओर नहीं जाती, कुछ रुक जाती हैं, अग्नि के पास, देह के पास, परिजनों के पास। वे सोचती हैं वे अभी जीवित हैं। वे मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। यही सबसे बड़ा भ्रम है और यही भ्रम जन्म जन्मांतर की यात्रा का कारण बनता है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु एक परीक्षा है। यदि आत्मा शांति, प्रेम और ध्यान से मृत्यु को देखती है तो वह मुक्त हो जाती है। लेकिन यदि डर, मोह या द्वेष से देखती है तो बंधन में पड़ जाती है। यही बंधन पुनर्जन्म की कुंजी है। क्या तुमने कभी महसूस किया, कुछ लोग मृत्यु के बाद भी पास लगते हैं? उनकी उपस्थिति, उनकी स्मृति, उनका स्पर्श। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा रुकी हुई है।
वह देख रही है कौन रो रहा है, कौन पुकार रहा है, कौन उससे बात करना चाहता है। मगर आत्मा का उद्देश्य रुकना नहीं, चलना है ऊपर, प्रकाश की ओर। यही मार्गदर्शन परमहंस योगानंद हमें देते हैं। मृत्यु से डरो मत, यह जीवन का सबसे सुंदर द्वार है। अब सवाल उठता है, जब आत्मा श्मशान से आगे बढ़ती है तो वह कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग नरक का अनुभव करती है? क्या कुछ आत्माएं पृथ्वी पर ही रह जाती हैं? यदि हां, तो क्यों? अग्नि शांत हो चुकी है, शरीर राख बन चुका है, लेकिन आत्मा की यात्रा अभी शुरू हुई है। यह वह क्षण है जहां मानव की आंखें रुक जाती हैं, मगर आत्मा की दृष्टि खुलती है। योगानंद जी कहते हैं, जैसे ही आत्मा देह से पूरी तरह अलग होती है, वह एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, चेतना की अवस्था है। यहां न दिन है, न रात, न स्थूल प्रकाश, न भौतिक अंधकार। सब कुछ विचारों सा है, फिर भी उससे कहीं अधिक वास्तविक। मगर सभी आत्माएं इस सूक्ष्म लोक तक नहीं पहुंचती। कुछ इतनी गहरे देह से जुड़ी होती हैं कि वे उस सूक्ष्म द्वार को पहचान ही नहीं पाती। वे पृथ्वी पर भटकती रहती हैं, अपने घर, प्रियजनों, अधूरे सपनों के इर्द गिर्द। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं, जो व्यक्ति जीवन में ध्यान करता है, आत्मज्ञान की खोज करता है, उसकी यात्रा सहज होती है, जैसे किसी पुराने राही को रास्तों की पूरी पहचान हो। ऐसी आत्मा बिना डर, बिना रुकावट सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जिसने जीवन को केवल देह तक सीमित रखा, जिसने कभी जाना ही नहीं कि वह आत्मा है, उसके लिए मृत्यु का पहला चरण भ्रम से भरा होता है। उसे समझ नहीं आता वह जीवित है या मृत। कुछ आत्माएं सोचती हैं वे सपने में हैं, वे अपने शरीर को जलते देखती हैं, मगर लगता है यह किसी और के साथ हो रहा है। वे अपनों को छूना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, पर कोई सुनता नहीं। यही वह पीड़ा है जब आत्मा चाहती है कि उसकी पुकार सुनी जाए, मगर दुनिया उसे भूलने लगती है। यही वह क्षण है जब आत्मा को निर्णय लेना होता है, आगे बढ़े या पीछे रुक जाए। यह निर्णय ही उसके अगले जन्म या मुक्ति का कारण बनता है। योगानंद जी कहते हैं, इस क्षण आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। न कोई रोकता है, न कोई खींचता है। वह स्वयं तय करती है वह कहाँ जाएगी। जो आत्मा जीवन में भयमुक्त रही, सत्य के पथ पर चली, उसके सामने एक प्रकाश फैलता है। ऐसा प्रकाश जो न आंखों से दिखता है, न मन से समझा जाता है। यह केवल अनुभव होता है। इस प्रकाश में एक शक्ति है, एक आकर्षण, जैसे मां की गोद की ओर बच्चा खींचता है। आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगती है। यह प्रकाश कोई स्थान नहीं, ईश्वर की उपस्थिति है। मगर जो आत्माएं इस प्रकाश को देख नहीं पाती, वे लौट आती हैं। वे फिर संसार में प्रवेश करती हैं, कभी नए शरीर में, कभी पुराने मोह में। यही पुनर्जन्म है, यही वह चक्र है जिसे योगानंद जी माया का बंधन कहते हैं। माया, वह भ्रम जो आत्मा को विश्वास दिलाता है कि वह देह है, नाम है, संबंध है। मगर मृत्यु इस माया को तोड़ने का अवसर है। यदि आत्मा जाग जाए तो वह मुक्त हो सकती है। क्या सभी आत्माएं सूक्ष्म लोक तक जाती हैं? क्या कुछ आत्माएं वहीं रुक जाती हैं जहां उनका जीवन खत्म हुआ? क्या आत्मा अपने कर्मों को उसी क्षण देखती है? आत्मा अब सूक्ष्म लोक में खड़ी है, जहां न देह है, न भाषा, न समय। यहां एक अद्भुत घटना घटित होती है जिसे योगानंद जी कर्म का दर्पण कहते हैं। यह कोई बाहरी दर्पण नहीं, आत्मा के भीतर उभरता है प्रकाश की दीवार सा, जिसमें आत्मा अपना समस्त जीवन देखती है। हर विचार, हर भाव, हर कर्म, कुछ भी छिपा नहीं। जिसे उसने चोट दी, उसकी पीड़ा वह स्वयं महसूस करती है। जिसकी मदद की, उसकी कृतज्ञता वह अनुभव करती है। यह न स्वर्ग का पुरस्कार है, न नरक की सजा। यह आत्मा का स्वमूल्यांकन है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई देवता नहीं बैठता जो निर्णय दे कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। आत्मा स्वयं तय करती है क्या जिया, क्यों जिया और कितना अधूरा छोड़ा। यह निर्णय बिना भाषा के मौन में होता है। ऐसा मौन जिसमें आकाश बोलता है और आत्मा सुनती है। यह सुनना इतना तीव्र होता है कि भीतर तक हिला देता है। आत्मा के सामने अब दो रास्ते हैं। या तो वह अधूरेपन को स्वीकार कर फिर लौटे नए शरीर में, नए जीवन में, या वह प्रकाश की ओर बढ़े जहां जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। मगर सभी आत्माएं प्रकाश नहीं चुनती। कुछ डरती हैं,
कुछ मोह में फंसी हैं, मां को छोड़ना नहीं चाहती, बच्चे को अकेला नहीं देख सकती। कुछ भ्रम में जीती हैं कि वे अभी जीवित हैं। यही भटकती आत्माएं हैं जिन्हें लोग प्रेत या पिशाच कहते हैं, लेकिन वे बस आत्माएं हैं जो अपने निर्णय को टाल रही हैं, न जी पा रही हैं, न मर पा रही हैं। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा जीवन में चेतन रही, जिसने ध्यान में अपने स्वरूप को जाना, वह कर्म के दर्पण को बिना भय के देखती है। वह दोषों को पहचानती है मगर डरती नहीं। वह जानती है दोष उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं, मात्र अनुभव है, और अनुभव आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, विनाश की ओर नहीं। ऐसी आत्मा अनुभव करती है कि वह न पुरुष है, न स्त्री, न हिंदू, न मुस्लिम, न गरीब, न अमीर। वह शुद्ध ऊर्जा है, साक्षी, अनंत। क्या आत्मा स्वयं तय करती है कि अगला जन्म कब, कहां और किस रूप में होगा, या कोई शक्ति उसका मार्ग रचती है? आत्मा अब शून्य में खड़ी है, जहां केवल मौन है, मगर वह मौन गूंजता है जैसे सदियों की स्मृति जाग रही हो। योगानंद जी कहते हैं, पुनर्जन्म न दंड है, न सजा। यह आत्मा की अधूरी यात्रा को पूर्ण करने का निमंत्रण है। यह वह चुनाव है जो आत्मा स्वेच्छा से करती है, मगर यह चुनाव केवल इच्छा पर आधारित नहीं, यह उस चेतना की गहराई पर निर्भर करता है जो आत्मा ने मृत्यु से पहले अर्जित की थी। आत्मा एक सूक्ष्म कक्ष में प्रवेश करती है जिसे योगानंद कर्म चयन मंडल कहते हैं। यह कोई भौतिक लोक नहीं, भीतर का ब्रह्मांड है। यहां अनगिनत संभावनाएं खुलती हैं, भविष्य के जीवन, माता पिता, समाज, परिस्थितियां, जैसे किसी फिल्म के ट्रेलर। आत्मा उन संभावनाओं की ओर खींचती है जहां वह सीख सकती है। एक अपराधी आत्मा शायद जेल में जन्म लेना चाहे, पुराने कर्मों को मिटाने के लिए। एक ध्यानशील आत्मा किसी आर्ष के घर जन्म लेना चाहे ताकि ध्यान को पूर्ण करे। एक अधूरा प्रेम फिर उस आत्मा से मिलना चाहता है जो पिछले जन्म में छूट गया। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म नहीं चाहती, वे कर्मों के बोझ, मोह के जाल और बार बार के दुख से थक चुकी होती हैं, मगर जब तक पूर्णता नहीं आती, यह विश्राम भी भ्रम है। योगानंद कहते हैं, आत्मा पुनर्जन्म की योजना बनाती है। वह अपने जीवन की प्रमुख घटनाएं पहले देखती है, जानती है कौन उसका हृदय तोड़ेगा, कौन उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, कौन उसकी परीक्षा बनेगा। और वह यह सब जानकर भी चुनती है, क्योंकि वह जानती है कि पीड़ा ही उसे भीतर मोड़ेगी। यहां एक रहस्य है, जितनी जागरूक आत्मा उतना सचेत पुनर्जन्म। वह माता पिता को केवल जैविक रूप से नहीं चुनती, उनके संस्कार, वातावरण और चेतना को भी परखती है। फिर एक क्षण आता है जब आत्मा ऊर्जा पुंज बनकर पृथ्वी की ओर झुकती है। यह झुकाव गर्भ प्रवेश का प्रारंभ है। यह कोई तारीख नहीं, एक कंपन है जो ब्रह्मांड के नियमों को छूता है। आत्मा अब फिर समय और स्थान में बंधने जा रही है। वह जन्म का द्वार खटखटा रही है, मगर जन्म कोई साधारण घटना नहीं। योगानंद कहते हैं, जन्म स्वयं एक मृत्यु है, उस चेतना की जो आत्मा ने मृत्यु के बाद अर्जित की थी, क्योंकि अब वह भूलने जा रही है कौन थी, क्यों आई, क्या सीखने आई। यह भूल ही माया है। माया आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो सबसे पहले एक घना अंधकार उसे घेर लेता है। यह केवल भौतिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। वह सारा प्रकाश जो आत्मा ने मृत्यु के बाद अनुभव किया था, धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। शरीर अभी बना नहीं, मगर चेतना सिमटने लगी है, जैसे विशाल आकाश को एक छोटे पात्र में समेटा जा रहा हो। योगानंद कहते हैं, गर्भ की यात्रा आत्मा के लिए अग्नि परीक्षा है। यहां वह पहली बार सीमाओं को महसूस करती है। वह अब अनंत नहीं, एक छोटे आकार में कैद होने लगी है। यह कैद ही माया का प्रारंभ है। गर्भ के पहले 3 महीनों में आत्मा और शरीर का संबंध बहुत नाजुक होता है। यह समय ऐसा है जब आत्मा कभी भी लौट सकती है। यदि माता पिता का प्रेम, उनका भाव, उनका मन विषाक्त हो, तो आत्मा वहां रुकने से मना कर सकती है। योगानंद कहते हैं, कई बार गर्भपात केवल जैविक कारणों से नहीं होते। आत्मा स्वयं उस यात्रा को रोक देती है क्योंकि उसे वह ऊर्जा नहीं मिलती जिसकी उसे जरूरत है। मगर यदि सब अनुकूल हो तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से जुड़ने लगती है। यह जुड़ाव एकदम से नहीं, बूंद बूंद होता है, जैसे सूफी कविता किसी मग्न शिष्य के हृदय में उतरती हो।
आत्मा एक नई यात्रा में प्रवेश करती है। उसे नई भाषा सीखनी होती है, नई इंद्रियों से अनुभव करना होता है और 9 महीनों तक उस गर्भ में टिके रहना होता है, जहां न दृश्य है न संवाद, केवल धड़कनों की गूंज। यह धड़कनें आत्मा की पहली पाठशाला बनती हैं। मां का हृदय बोलता नहीं, फिर भी बहुत कुछ कहता है। उसके भाव, उसकी चिंता, उसका प्रेम, आत्मा यह सब सोख लेती है। यहां से संवेदना, भावना और मौन की शिक्षा शुरू होती है। जो बच्चे जन्म से शांत होते हैं, वे गर्भ में मौन को ओढ़े हुए आत्मा के अंश हैं। एक बड़ा रहस्य है, गर्भ में आत्मा पूर्व जन्म की स्मृतियों को देखती है, मगर जैसे जैसे शरीर बनता है, मस्तिष्क विकसित होता है, वे स्मृतियां धुंधली पड़ने लगती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, तब तक वह सब भूल चुका होता है। केवल कुछ अंश बचे रहते हैं, स्वभाव, वृत्तियां, रुचियां और कभी-कभी एक अजीब सी पहचान का एहसास। योगानंद कहते हैं, यह भूला नहीं, बस छिपा है, और ध्यान ही वह साधन है जिससे आत्मा उन स्मृतियों को फिर पा सकती है। जब बच्चा संसार में आता है, तो क्या आत्मा उस क्षण पूरी तरह शरीर में उतर चुकी होती है, या जन्म के बाद भी वह थोड़ा समय शरीर के बाहर रहती है? बच्चा जन्म ले चुका है, नवजात शरीर रो रहा है, दुनिया का पहला श्वास ले चुका है, मगर आत्मा अभी पूरी तरह इस देह में स्थिर नहीं। वह बाहर नहीं, मगर पूरी तरह भीतर भी नहीं। वह दो लोकों के बीच झूल रही है। योगानंद कहते हैं, पहले 7 दिन आत्मा एक तरह से निरीक्षण करती है, जैसे कोई मुसाफिर नए घर में हर कोने को टटोलता हो। वह इस नए शरीर, जीवन की परिस्थितियों और वातावरण को परखती है। इस समय माता पिता की उपस्थिति, उनका स्पर्श, उनका प्रेम निर्णायक होता है। यदि वे बच्चे को यांत्रिक वस्तु की तरह देखते हैं, तो आत्मा भीतर जाने से झिझकती है, मगर यदि वे प्रेम से उसे थामते हैं, तो आत्मा धीरे धीरे देह को स्वीकार करती है। इस प्रक्रिया में आत्मा को तकलीफ भी होती है। वह, जिसने अभी अनंत आकाश में उड़ान भरी थी, अब एक नन्हे शरीर में सीमित हो रही है, जैसे विशाल सागर को कटोरे में कैद कर दिया जाए। योगानंद बताते हैं, कई बार बच्चे लगातार रोते हैं, क्योंकि आत्मा इस देह को सहजता से नहीं अपना पाती। उनका रोना सिर्फ भूख नहीं, अस्वीकार का संकेत भी हो सकता है। ये शुरुआती 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आत्मा और शरीर का समन्वय हो जाए, तो जीवन में सहजता आती है। यदि नहीं, तो बच्चा जीवन भर एक अनजानी बेचैनी से ग्रस्त रहता है, जिसे वह कभी समझ नहीं पाता। यह बेचैनी ही बाद में हमें ध्यान की ओर ले जाती है। आत्मा जानती है कुछ अधूरा है, कुछ छूटा है। यही अधूरापन हमें खोज की ओर, साधना की ओर प्रेरित करता है। इन 7 दिनों में आत्मा पिछले जीवन की अंतिम स्मृतियों को धीरे धीरे त्यागती है। जैसे जैसे स्मृतियां जाती हैं, वह नया व्यक्तित्व गढ़ने लगती है। यहां से मैं का नया निर्माण शुरू होता है। ध्यान रहे, यह मैं आत्मा का नहीं, यह संसार में जीने के लिए एक नकाब है। यही नकाब अहंकार का बीज है। योगानंद कहते हैं, आत्मा निराकार है, मगर समाज उसे नाम, रूप, धर्म, जाति दे देता है। यही सबसे बड़ी विस्मृति है, जहां आत्मा स्वयं को कोई समझने लगती है। यदि आत्मा संतुलित हो, तो वह भीतर से जानती रहती है कि वह कौन है, मगर अधिकांश आत्माएं यह भूल जाती हैं। यहीं से पुनर्जन्म का चक्र नई गति पकड़ता है। यह सब स्वतः नहीं होता, यह आत्मा की सहमति से होता है। हर आत्मा का एक संकल्प होता है, एक कार्य, एक उद्देश्य, जिसे वह इस जीवन में पूरा करने आई है। यह उद्देश्य केवल भौतिक नहीं, आत्मिक होता है। कोई आत्मा सीखने आई है, कोई सिखाने, कोई प्रेम करने, कोई त्याग करने। जन्म लेना कोई प्रक्रिया नहीं, संसार और आत्मा के बीच एक अनुबंध है। जैसे ही यह अनुबंध सक्रिय होता है, आत्मा देह में स्थिर हो जाती है, मगर इस स्थिरता के साथ एक महान विस्मृति जन्म लेती है। आत्मा भूल जाती है कि वह अनंत है। वह स्वयं को शरीर, नाम, समाज के आईनों में देखने लगती है। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। मैं जो नहीं हूं, उसे मैं मान लेना। क्या इस विस्मृति से मुक्ति संभव है? क्या जन्म के बाद भी आत्मा अपनी पहचान याद रख सकती है? योगानंद कहते हैं, हां, यदि जीवन में प्रारंभ से ध्यान का बीज बो दिया जाए, तो आत्मा जागरूक रह सकती है। वरना यह जीवन भी पिछले जन्मों की तरह भूल की रात बनकर गुजर जाएगा।
आत्मा अब शरीर को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है। उसने आंखें खोल ली हैं, मगर ये आंखें अब केवल बाहर देखती हैं। भीतर की दृष्टि धुंधली हो चुकी है। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा स्वयं को देह मान लेती है तो वह अपनी आत्मिकता को भूल जाती है। यही यही वह संसार में खो जाना शुरू होता है। नवजात बच्चा अपने नाम पर मुस्कुराता है। मां पुकारती है, राजू, सोनू, प्रियंका। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है, मैं यही हूं। मगर क्या वह वही है? वह जो पिछले जन्म में माया था, या अर्जुन, या वह जो कभी फकीर था, या राजा? नाम बदले, देह बदली, चेहरा बदला, मगर जो भीतर है, क्या वह बदला? नहीं। मगर नाम, भाषा, समाज, शिक्षा, ये सब आत्मा को धीरे धीरे धुंध में ढक देते हैं। अब आत्मा को डर लगता है, भीतर झांकने का, सच को देखने का, मौन में उतरने का। क्यों? क्योंकि भीतर जाना यानी उस भ्रम का टूटना जिसे हमने सच माना। यही डर आत्मा को बार बार जन्म देता है। योगानंद कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि वह मरता है, बल्कि यह कि वह कभी जन्मता ही नहीं। वह देह लेता है मगर आत्मा की अनुभूति नहीं करता। वह चलता है, बोलता, हंसता, रोता है, मगर सब यांत्रिक हो जाता है। वह भूल चुका है कि वह आत्मा है। वह स्कूल जाता है, पढ़ाई की दौड़ में शामिल होता है, प्रतिस्पर्धा करता है और उस समाज का हिस्सा बन जाता है जिसने कभी अपने भीतर झांका नहीं। फिर एक दिन जीवन के किसी मोड़ पर आत्मा भीतर से पुकारती है। एक हल्का सा कंपन, एक अनजाना दुख जिसका कोई कारण नहीं। कोई पूछे, क्या परेशानी है? तो मन कहता है, सब ठीक है। मगर आत्मा चुपके से कहती है, कुछ भी ठीक नहीं। यह आत्मा की पुकार है। वह कह रही है, मुझे वह याद दिला जो मैं हूं। फिर कोई मिलता है, कोई परमहंस, योगानंद जैसे संत जो कहते हैं, तू केवल देह नहीं, तेरा मूल कहीं और है। तू समय में नहीं, अनंत में जन्मा है। ये वचन आत्मा को हिला देते हैं। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। मगर यह आसान नहीं। अब तक जो जाना उसे छोड़ना होगा, ध्यान करना होगा, मौन को अपनाना होगा, अकेले बैठकर भीतर झांकना होगा, जहां न नाम है न चेहरा है, केवल एक कंपन है जिसे आत्मा कहते हैं। योगानंद का आह्वान है, पहले स्वयं को जानो। जब तक तू भूलता रहेगा, ध्यान केवल क्रिया रहेगा, साक्षात्कार नहीं बनेगा। आत्मा पूछती है, क्या मैं लौट सकती हूं? क्या मैं वह बन सकती हूं जो मृत्यु के बाद थी? शुद्ध, शांत, मुक्त। यही ध्यान का मूल है। ध्यान क्या है? आंखें बंद करना, मंत्र जपना या विचारों को छोड़ देना? नहीं। ध्यान वह द्वार है जिससे आत्मा अपनी मूल अवस्था में लौटती है। जब शव जलता है और आत्मा बोध के किनारों पर मंडराती है, तब एक द्वंद्व होता है, जाना है या रुक जाना। जिन्होंने जीवन में ध्यान जाना, उनकी आत्मा इस द्वंद्व से पार हो जाती है। योगानंद कहते हैं, ध्यान वह मार्ग है जहां आत्मा परमात्मा को पहचानती है। जिस क्षण तू मौन होता है, तू देह नहीं रहता, तू शुद्ध चेतना बन जाता है। मौन केवल चुप रहना नहीं, भीतर उतरना है, जहां शब्द नहीं जाते, विचार थम जाते हैं। योगानंद के शब्दों में, जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा अपना असली संगीत सुनती है। ध्यान में वह संगीत तुम्हें छूता है जिसे कोई बाहर से नहीं सुन सकता। वह कंपन है जिसे वेदों ने एयुमम कहा, जिसे योगानंद ने कॉस्मिक वाइब्रेशन कहा। जब तू इस कंपन से जुड़ता है तो कुछ पिघलता है, कुछ टूटता नहीं, खुलता है। आत्मा के सामने अब रास्ता है, या तो फिर देह में उतरना या इस कंपन के साथ ऊपर उठ जाना। जो आत्माएं ध्यान का रस छक चुकी हैं, वे ऊपर उठती हैं। उनका संबंध पृथ्वी से नहीं, आकाश से होता है। मगर यह उठान आसान नहीं। आत्मा के साथ उसकी स्मृतियां हैं, संस्कार, मोह, दुख, आकांक्षाएं। ध्यान इन्हें जलाता है। यही तपस्या है जिसमें आत्मा अपने बोझ से मुक्त होती है। योगानंद कहते हैं, जितना अधिक तू ध्यान में उतरता है, उतना हल्का अनुभव करता है। यह हल्कापन तुझे ऊपर उठाता है। यह उठना केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में भी संभव है। जब आत्मा गहराई में ध्यान करती है, तो वह जीवन में ही मृत्यु को पार कर लेती है। वह देह में रहते हुए भी देह से परे हो जाती है। मगर यह कब होता है? जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं, प्रेम बन जाए, एक समर्पण, एक विसर्जन। तब आत्मा अनुभव करती है कि वह कभी मरी ही नहीं। शव जलता है, मगर जो देख रहा है वह नहीं जलता।
ध्यान आत्मा को यह दृष्टि देता है, मैं अविनाशी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं वही हूं जो ब्रह्मांड का मूल है। यह अनुभव आत्मा को मुक्त कर देता है। मगर क्या हर आत्मा ऐसा अनुभव करती है? नहीं। जो जीवन में केवल बाहर रही, जिसने ध्यान को मजाक या तकनीक समझा, उसे मृत्यु के बाद भी एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। उस यात्रा की पहली सीढ़ी है ध्यान की गहराई को जानना। अब हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है, उसके विचारों का क्या होता है, उन इच्छाओं का क्या जो अधूरी रह गईं, और कैसे योगानंद हमें उस सूक्ष्म लोक के रहस्य सिखाते हैं जहां आत्मा का असली निर्णय होता है, जन्म या मुक्ति। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक द्वार है जो उस संसार में खुलता है जिसे हमने कभी नहीं देखा, मगर जिसकी छाया हर रात के सपनों में झलकती है। शव जलता है और आत्मा अग्नि की ऊष्मा से अलग हो जाती है। वह न देह में है, न पूरी तरह मुक्त। वह एक मध्य स्थिति में है जिसे योगानंद अंतराल कहते हैं। इस समय आत्मा अपनी समस्त यात्रा का पुनरावलोकन करती है। उसका संपूर्ण जीवन एक चलचित्र सा सामने आता है। हर भाव, हर कर्म, हर इच्छा, जो छिपाकर किए, जो दिखावे में किए, जो प्रेम में बहकर किए, सब सामने। यह निर्णय की घड़ी नहीं, अनुभव की घड़ी है। योगानंद कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई ईश्वर नहीं आता जो आत्मा का मूल्यांकन करे। आत्मा स्वयं अपने कर्मों को देखता है और निर्णय लेता है। यहां कोई सजा नहीं, कोई स्वर्ग नरक का बाजार नहीं। यह चेतना का विज्ञान है। आत्मा जैसी चेतना लेकर जाती है, वैसी स्थिति उसे आकर्षित करती है। यदि चेतना शांत, निर्मल, प्रेम से भरी है तो वह उच्चतर लोकों की ओर बढ़ता है। मगर यदि भारी है कर्मों से, इच्छा, तन से, क्रोध, ईर्ष्या, वासना से, तो वह उसी स्तर के सूक्ष्म लोक में रुक जाता है। ये लोक स्थायी नहीं। यहां समय वैसा नहीं जैसा पृथ्वी पर। एक पल सदी बन सकता है, एक युग क्षण में बीत सकता। योगानंद कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा उन विचारों की दुनिया में जाती है जो उसने जीवन में गढ़े। इसलिए जीवन में तू जो सोचता है, जैसा रहता है, जैसा महसूस करता है, वही मृत्यु के बाद की सच्चाई बन जाता है। यदि आत्मा को लगता है कुछ बाकी है, कुछ औरा है, वह पुनर्जनन की ओर बढ़ता है। उसके संस्कार, अधूरी इच्छाएं, जिन्हें वह जी न सका, उसे नई देह की ओर खींच ले लेते हैं। कई आत्माएं वर्षों इस मध्य स्थिति में रहती हैं। इसलिए कभी किसी मृत की उपस्थिति महसूस होती है, कभी स्वप्न में दिखता है, कभी आभास होता है। यह सूक्ष्म की हलचलें हैं। मोह मृत्यु से बड़ा बंधन है। देह छट जाती है, मोह नहीं। यदि जीवन में तूने ध्यान से मोह को देखा, समझा और मुक्त हुआ, तो मृत्यु तुझे नहीं छू सकती। मगर जिसने बाहर की दुनिया में खुद को खो दिया, जिसने कभी भीतर नहीं झांका, उसके लिए मृत्यु गहराई नहीं, भ्रम बन जाती है। वह आत्मा फिर चक्कर में पड़ जाती है, जन्म, मृत्यु, फिर जन्म। यह चक्र तब तक जब तक आत्मा समझ ले कि जीवन भोगने के लिए नहीं, जानने के लिए है, और जानने का एकमात्र द्वार है ध्यान। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। क्या होता उस आत्मा का जो सभी बंधनों से मुक्त हो जाए, जो न पुनर्जन्म चाहती है, न भोग, न स्वर्ग, न संसार? क्या वह विलीन हो जाती है या किसी और अस्तित्व में प्रवेश करती है? हम अंतिम द्वार पर खड़े हैं, वह द्वार जहां से आत्मा न लौटती है, न देह में प्रवेश करती, न स्वर्ग की चाह रखती। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा सारे अनुभवों से गुजर कर थक जाती है और भीतर यह तीव्र उत्कंठा जन्मती है, मैं कौन हूं, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, न गुफा, न स्वर्ग, न मंदिर। मोक्षा चेतना की अवस्था है जहां मैं का अंत हो जाता है। न नाम, न स्मृति, न पहचान, न इतिहास। जब शव जलता है, आत्मा देह से छटता तो यात्रा शुरू होती है। मगर जब आत्मा सब कुछ देख चुकी है, स्वर्ग, नरक, प्रेम, पीड़ा, पुनर्जनन, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, तो वह थक कर बैठ जाती है। उस क्षण आत्मा भीतर मुड़ती है। योगानंद से आत्मिक आत्मसमर्पण कहते हैं। आत्मा कहता है, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस स्वयं को जानना चाहता हूं। यहां से आत्मा ध्यान में उतरता है। वह अपनी चेतना के तल में डूबने लगता है और गहराई में वह पिलने लगता है। उसका मैं रूपी बर्फ उस परम चेतना में घुलता है जिसे योगानंद परमात्मा कहते हैं।
यह विलय है, यह समाप्ति नहीं, पूर्णता है। इसमें कोई अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभव करने वाला नहीं बचा। कोई लौट कर नहीं बताता, क्योंकि लौटने वाला शेष नहीं। यह वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। न द्वैत, न संवाद, न प्रश्न, केवल मौन। द्वार है, मगर जो मोक्षा कहते हो वह स्वयं जीवन का विसर्जन है। इस मोक्षा के लिए ध्यान चाहिए, अहंकार की समाप्ति चाहिए, मुक्ति की इच्छा भी नहीं चाहिए। जब आत्मा इतनी सूक्ष्म हो जाए कि उसे स्वयं का बोझ महसूस हो, तभी वह विलीन होता है। मुक्त आत्मा फिर जन्म नहीं लेता, उसे कोई आकांक्षा नहीं खींचती, न मोह न स्मृति। वह फूल में, हवा में, मौन में गूंजता है। वह व्यक्ति नहीं रहता, ब्रह्म हो जाता है। योगनंद कहते हैं, जिस दिन तू समझ लेगा कि तू आत्मा नहीं, स्वयं ब्रह्म है, उसी दिन तू जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। प्रिय साधकों, यदि इस एपिसोड ने आपके हृदय को छुआ और आपके जीवन में एक नई जागरूकता का दीप जलाया, तो योग धारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका यह समर्थन हमारी यात्रा को और गहरा बनाता है। कमेंट में अपने अनुभव और विचार साझा करें, आपकी हर बात हमें प्रेरित करती है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में आत्मिक ज्ञान की नई किरणों के साथ। तब तक अपने भीतर के मौन को संजोए। AUM शांति।